दोस्तों, टुडे एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं न्यू जानकारी के साथ शिक्षा विभाग के संबंधित एलटी ग्रेड टीचर सहायक अध्यापक भर्ती की विशेष जानकारी लेकर आपके सामने आया हूँ। तो जैसे कि आप सभी की मांग रहती है कि एलटी ग्रेड का जो सहायक अध्यापक का पद है वो किस प्रकार से भरा जाता है, इसकी भर्ती कैसे होती है, इसकी योग्यता क्वालिफ़िकेशन क्या होती है, क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं और कौन कौन से विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो आइए इसके विषय में आपको विस्तार पूर्वक बताता हूँ। एलटी ग्रेड टीचर सहायक अध्यापक जीआईसी, जी हाँ, जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के ये एलटी ग्रेड टीचर बनते हैं, जो कि कक्षा 9 और 10 के टीचर बनकर बच्चों को पढ़ाते हैं। यूपी पीएससी लोक सेवा आयोग द्वारा इसकी भर्ती की जाती है और लोक सेवा आयोग द्वारा ही इसका चयन किया जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं हम कि इसका क्वालिफ़िकेशन क्या है। क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन, जो कि बैचलर डिग्री है, बैचलर डिग्री जैसे कि बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो। उसी के साथ साथ बीए में सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के लिए विशेष बैचलर डिग्री के साथ साथ सोशल साइंस में इन विषयों का होना बहुत ही अति आवश्यक है, जैसे कि हिस्ट्री, इतिहास, ज्योग्राफी, भूगोल, पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान, इकोनॉमिक्स, ठीक है। और एनी टू सब्जेक्ट, इन चारों में से 2 सब्जेक्ट का होना बीए में अनिवार्य है, तभी वह सामाजिक विज्ञान का टीचर बन सकता है। अब हम बात करेंगे सहायक अध्यापक बनने के लिए बीए बीएससी के साथ टीचर ट्रेनिंग कोर्स भी होना अनिवार्य है। यानी बीए के साथ यदि उसने बीएड किया है अभ्यर्थी ने, और बीएससी के साथ भी बीएड होना चाहिए, उनको सहायक अध्यापक के लिए टीचर ट्रेनिंग कोर्स भी अनिवार्य है, यानी कि बीएड का होना अनिवार्य है। इसके बिना आप अध्यापक नहीं बन सकते हैं जीआईसी के। अब हम बात करेंगे दोस्तों एलटी ग्रेड टीचर यानी सहायक अध्यापक भर्ती जो है, सहायक अध्यापक की जो भर्ती है उसकी आयु सीमा कितनी होती है। तो अब सभी अभ्यर्थी ये विषय ध्यान रखें, जब हम लोग आवेदन करते हैं तो उसकी आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। यानी जो आवेदन करता है उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम एज जो है वो 40 वर्ष है, इसमें अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आरक्षित वर्ग कैंडिडेट को आयु छूट का भी इसमें प्रावधान है। अब हम बात करेंगे दोस्तों नियुक्ति प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अधिक जो हमारे दोस्तों का ये प्रश्न रहता है कि सिलेक्शन किस प्रकार से होता है सर, तो इसके विषय में हम सभी अपने दोस्तों को बताना चाहेंगे, भाई बहनों को। तो सबसे पहले यूपीएससी एक परीक्षा कराती है, लिखित परीक्षा, जो कि रिटन एग्जाम है, और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जो कि टोटल मार्क्स 150 का होता है। 150 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और 150 नंबर ही उसके आपको दिए जाएंगे। लेकिन उसमें सबसे पहले ये बात ध्यान रखेंगे कि नेगेटिव मार्किंग भी होती है साथ ही साथ। अब पार्ट 1 की बात करेंगे। पार्ट 1 इसको 2 भागों में बांट दिया है, जैसे कि पार्ट फर्स्ट जिसमें कि जनरल नॉलेज के जनरल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो कि 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, वो सभी के लिए अनिवार्य होंगे। अब बात करेंगे भाग 2 यानी कि पार्ट 2 की बात करूंगा। मेन सब्जेक्ट जो हमारा बीए में रहा हो या बीएससी के साथ रहा हो, जैसे बीए में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, एनी 2 सब्जेक्ट रहे हों, और उसी के साथ साइंस वर्ग में यदि विद्यार्थी है तो उसके साथ में मेन सब्जेक्ट जैसे पीसीएम से हो, कोई बच्चा पीसीएम से है स्टूडेंट, तो वो पीसीएम से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से उसके साथ में सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट जुड़ जाएगा। तो उसके 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से टोटल जो मार्क्स आपके क्वेश्चन हो गए 150 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो 150 क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाएंगे जो लिखित परीक्षा में। रिटन एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम यूपीएससी आपको एक निर्धारित समय जब अपना विज्ञापन ये निकालता है आयोग, तब आपको ये सारी बातें आपको विज्ञापन में आपको देखने की मिलेंगी। इसी प्रकार से अब हम बात करते हैं कि इसकी नियुक्ति कैसे की जाती है, मेरिट कैसे बनाई जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात करूंगा मैं, इसकी मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, शॉर्ट लिस्ट जिसे कह सकते हैं। मेरिट जब विद्यार्थी परीक्षा दे दिया होता है तो उसका हम जो देखते हैं, जो यूपीपीएससी जो लोक सेवा आयोग है इसका मेरिट बनाती है और मेरिट लिस्ट लगाती है, तब अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। उसके बाद में कागजों की जांच पड़ताल, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद आपकी नियुक्ति प्रक्रिया यानी कि नियुक्ति पत्र आपको
कुछ समय पश्चात दे दिया जाता है। अब हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि हमारी महत्वपूर्ण भी है और जाननी भी चाहिए, क्योंकि इसके बिना तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि हम सब लोगों को आशा रहती है कि अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, अच्छी सैलरी मिल जाए, जिससे कि अच्छा हमारा जीवन व्यतीत हो सके। तो आइए हम सैलरी के विषय में चर्चा करते हैं, आपको बताते हैं। तो ग्रेड पे इसका जो सैलरी है, ग्रेड पे में जो सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूँ, ग्रेड पे 4600 रुपये ग्रेड पे है। और बेसिक पे की बात करूँ तो 17,140 रुपये आपको प्राप्त होंगे बेसिक पे में। टोटल सैलरी जो आपको मिलकर तैयार होकर जो मिलेगी वो मिलेगी 48,220 रुपये। तो ये आपका सैलरी की बात हुई। और जैसा कि मैंने आपको ये बताया, एक अभी कमेंट्स आया था कि सर हमें एलटी ग्रेड टीचर सहायक अध्यापक जो यूपी पीएससी यानी कि लोक सेवा आयोग जो कराता है उसके विषय में थोड़ी सी विस्तृत जानकारी दीजिए, क्या क्या होता है। तो मैंने ये अभ्यर्थियों को जो इस समय विशेष तैयारी कर रहे हैं, जीआईसी की हो या टीजीटी पीजीटी की हो, सभी दोस्त अपनी मेहनत के साथ लगे रहिए, सब्जेक्ट पकड़ बनाइए। और साथ ही साथ एलटी ग्रेड यदि टीचर बनना चाहते हैं तो आपका जर्नल का जो क्वेश्चन है, सामान्य अध्ययन का, वो क्वेश्चन बिल्कुल राइट टू राइट पढ़ते रहिए, ठीक है। बुक से लीजिए और नेट से सर्च कीजिए, और अखबार के माध्यम से जो भी अपडेट, अच्छी से अच्छी अपडेट हो, वो नोट्स आप बनाते रहें। और साथ ही अपने सब्जेक्ट पर भी कंप्लीट पकड़ होनी चाहिए। तो ये आज मैंने आपको सहायक अध्यापक यानी एलटी ग्रेड टीचर जो कि जीआईसी के मास्टर बनते हैं, टीजीटी और पीजीटी की भी मैं एक ऐसी वीडियो अभी कमेंट्स मेरे को मिला है सर के टीजीटी पीजीटी के विषय में हमें थोड़ा सा जानकारी दीजिए। तो प्यारे दोस्तों, आपको मैं इसकी एक नई वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।